हेलो प्रिय साथियों, कैसे हैं। आज हम आपके लिए बताएंगे व्हाट इज़ मटेरियल साक्ष्य, फौजदारी की वकालत। मेरे प्रिय साथियों, फौजदारी की वकालत में जो मटेरियल साक्ष्य होता है बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और ये एक ऐसा एविडेंस होता है जहाँ पर अभियुक्त की दोषसिद्धि हो सकती है। फौजदारी की वकालत में मटेरियल साक्ष्य एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। व्हाट इज मटेरियल साक्ष्य? मटेरियल साक्ष्य किसे कहते हैं? वह साक्ष्य जैसे घटना स्थल पर यानी हम हत्या के विषय में लेते हैं। जैसे किसी ने किसी की हत्या की और हत्या करने गए तो वहाँ पर उन्होंने मुलजिम ने अभियुक्त ने हड़बड़ाहट में अगर वो मर्डर चाकू से किया है तो वो छुरियाँ वहाँ पर छोड़ दी हड़बड़ाहट में। उसके कपड़ों पर खून के छींटे आए, वो कपड़े उसने छोड़ दिए वहाँ पर, या उसका बीड़ी का बंडल या उसका मफलर या अंगोछा, ऐसी कोई वस्तु अभियुक्त के द्वारा वहाँ पर छोड़ दी जाती है तो आयु इसके लिए कलेक्ट करता है, विवेचक इसके लिए एकत्र करता है। तो ऐसा एविडेंस अभियुक्त की दोष सिद्धि की तरफ इंगित करता है। जैसे हम महिला के प्रसंग में लें, यदि कोई वादी घटना स्थल बताता है कि उस महिला की हत्या यहाँ पर हुई थी, तो जो घटना स्थल पर उस महिला की चूड़ियाँ टूटी पाई जाएं, उसके सर के बाल पाए जाएं या उसके कपड़े पाए जाएं, तो ऐसा एविडेंस मटेरियल एविडेंस होगा। लेकिन इस मटेरियल एविडेंस के लिए साबित करने के लिए एक लिंक साक्ष्य भी होता है, यानी कि उसको सपोर्ट करने वाला साक्ष्य। यानी कि किसी महिला की, माना कि किसी महिला की हत्या हुई और वहाँ पर उसकी चूड़ियाँ पाई गईं और उसी महिला की थोड़ा आगे चल के आयु ने कलेक्ट किया तो वहाँ पर क्या, उसकी चप्पल पाई गई। इसे लिंक साक्ष्य कहेंगे। तो मटेरियल साक्ष्य के अंतर्गत लिंक साक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फौजदारी की वकालत में अभियुक्त को यदि किसी अधिवक्ता के लिए बचाना है तो इन सारी एविडेंस पर आयु से जिरह करना अत्यंत अनिवार्य है। आयु ने, विवेचक ने किसी केस में यदि इन चीज़ों का वर्णित किया है और उसे कलेक्ट नहीं किया है, अपनी विवेचना में न्यायालय के समक्ष सुनवाई में नहीं लाया है, तो वहाँ पर अभियुक्त की दोष सिद्धि की संभावना कम हो जाती हैं। मटेरियल साक्ष्य एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है और हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए इस पर बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। फौजदारी की वकालत में जब भी हम अच्छे वकील हो सकते हैं। मटेरियल साक्ष्य पर भी यदि हमें अभियुक्त के लिए बचाना है, हम अभियुक्त की तरफ से हैं, तो उस पर भी हमें जिरह करना चाहिए। और यदि हम वादी की तरफ से हैं तो उन सारे एविडेंस को न्यायालय में साबित करना चाहिए। तो मैं आज के अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए ये वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे हमारे युवा अधिवक्ता कुछ आगे बढ़ें और फौजदारी की वकालत में अहम भूमिका निभाएं। फौजदारी की वकालत इसी प्रकार से फौजदारी की वकालत अच्छे प्रकार से की जा सकती है।